भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, विवाह पंचमी मतलब भगवान राम और माता सीता का जो विवाह उत्सव हुआ था, उसी की पंचमी का जो दिवस है आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ। अगर आपकी शादी हो नहीं रही है, आपका विवाह हो नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने विवाह को लेके, आपकी उम्र गुजरी जा रही है, आपके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका विवाह हो नहीं रहा। आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हैं, यहाँ तक 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह का योग बन नहीं रहा। बात होते 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 लास्ट में बिल्कुल आके खत्म हो जाती है और बात बनती नहीं है। आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है उसकी शादी मात्र 2 से ढाई महीने में पक्की होती है। और अगर विवाह पंचमी के दिन कर लिया तब तो सोने पे सुहागा है, उसकी शादी होनी ही होनी है। और ऐसी वैसी शादी नहीं होनी, मंगल विवाह होना है। तो कैसे क्या होगा पूरा आपको बताऊंगा। 3 बिंदी वाला भी उपाय बताऊंगा और उसके साथ भी 1-2 उपाय और बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं और मैं श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो एक काली मिर्च और एक बेलपत्र का उपाय है। क्या करना है आपको, ध्यान से करिएगा। आपको लेना है एक काली मिर्च और एक बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कटा फटा बेलपत्र लेके पहुंच जाते हैं, मुरझाया हुआ बेलपत्र लेके पहुंच जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो बेलपत्र ले जा रहे हैं वो अच्छा हरा होना चाहिए, 3 पत्ती वाला होना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। और आपको चाहिए एक काली मिर्च। लेके आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर की ओर मुख करना है और दक्षिण में खड़े रहना। मतलब जहां जलाधारी जिधर साइड है उधर साइड आपका चेहरा होना चाहिए और आप खड़े हो गए। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके एक काली मिर्च और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना है वहां खड़े खड़े मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्र और एक काली मिर्च शिवलिंग पे अर्पित करता है और अपनी जो भी मनोकामना है वो बाबा से मांगता है, बाबा उसकी मनोकामना अति जल्दी पूरी करते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर ले, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो दूसरा उपाय है वो माता अशोक सुंदरी का उपाय है। और जो मैं आपको तीसरा उपाय बताने वाला हूँ वो भी माता अशोक सुंदरी का ही उपाय है। तो ध्यान से करिएगा। आपको चाहिए 11 लाल फूल। ये दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको चाहिए 11 लाल फूल। और आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 11 लाल फूल होंगे वो एक ही किस्म के होने चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो आपको गुलाब का ही होना चाहिए, और अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो गुड़हल के ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, 3 फूल ले लेंगे गुलाब के, 2 फूल गुड़हल के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 11 के 11 एक ही किस्म के आपको फूल लेना है और लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह है, अब जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए। जब कोई भी आप सामग्री अर्पित करते हैं, दूध दही कुछ भी आप अर्पित करते हैं, तो शिवलिंग से होके जब वो जलाधारी में आता है तो जलाधारी का जो राइट साइड होता है, ठीक है ना, दायां भाग होता है, वहां होता है माता अशोक सुंदरी की जगह। और जो बायां हाथ होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, वहां भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको दाएं साइड मतलब राइट साइड आपको क्या करना है, 11 लाल फूल जो माता अशोक सुंदरी की जगह है आपको अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना खड़े खड़े मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति अगर इतना भी कर ले, मात्र 11 लाल फूल माता अशोक सुंदरी को अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है मांग ले, तो उसका केवल विवाह बस नहीं होता, उसका मंगल विवाह होता है। जैसा वो लड़की चाहता है या लड़की उपाय कर रही, तो जैसा वो लड़का चाहती है माता अशोक सुंदरी वैसा ही उसको प्रदान करती है। और उसका जो जीवन है मंगल विवाह होगा, उसका जीवन है सुखमय गुजरेगा। तो 11 लाल फूल आप अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि माता अशोक सुंदरी को लाल फूल अति प्रिय है। तो लाल फूल वाला ये उपाय बिल्कुल लेटेस्ट उपाय है, तो इसको आप जरूर रूप से कर लें। तो हमारा 2 उपाय हो गए। अब हम आते हैं तीसरे उपाय के ऊपर, जो कि आपको 3 बिंदी से करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिए, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, अब लाल चंदन लेके आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको 3 बार टीका लगाना है, 3 उंगली से। जो आपकी बीच की 3 उंगली है ना, उसका प्रयोग करके आपको
3 बार आपको क्या करना है, आपको टीका लगाना है। कहाँ? माता अशोक सुंदरी में। टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहीं खड़े खड़े अपनी जो भी मनोकामना है दिल से आपको मांगनी है। उसके बाद आपको हाथ नहीं धुलना, वही हाथ से जैसे आपने टीका लगाया है आपको माता अशोक सुंदरी में, उसी हाथ से आपको टीका वही ले लेना है, छू लेना है फिर से। अब वो हाथ आप लेके चुपचाप घर चले आइए। आपको हाथ धोना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे ही आप चले आएंगे तो आपका जो बेड रूम है, जो आपका बिस्तर है, जहाँ आप लोग सोते हैं, वहां की जो दीवार है, उसी के पीछे वाली दीवार में आपको वही तीनों उंगली रख देनी है, लगा देनी है। टीका जैसे आपने माता अशोक सुंदरी पे लगाया, सेम टू सेम टीका आपको अपने उस दीवारों पे भी लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने के साथ चंदन के साथ माता अशोक सुंदरी भी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको जो भी मन में इच्छा होगी वो सारी की सारी पूरी कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।